अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह गुलाब से रिलेटेड है और इसमें आज मैं दो काम करने जा रहा हूँ। एक तो मैं गुलाब की फीडिंग करने जा रहा हूँ, उसको फर्टिलाइज करने जा रहा हूँ, और दूसरा पेस्टिसाइड का स्प्रे करने जा रहा हूँ। देखिए, प्रूनिंग मैंने कर ली हुई है, ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रही है। मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियोस में कि एमएपी अब आपने कंटिन्यू करनी है, हफ्ते में 2 दफ़ा आपने फीडिंग करनी है। तो अब क्योंकि ग्रोथ काफ़ी बेहतर हो गई है और अब पौधे ने किसी भी स्टेज पे फ्लावरिंग स्टार्ट कर देनी है, तो उसके लिए दरमियान में अब मैं फर्टिलाइज़र चेंज करने जा रहा हूँ। तो जब फर्टिलाइज़र है, अगर ये चेंज अब ना की गई तो हो सकता है आपका पौधा या मेरे पौधे ब्लाइंड शूट्स दे दें। तो उससे बचने के लिए मैं अब फर्टिलाइज़र चेंज करने जा रहा हूँ, क्योंकि एमएपी में पोटाशियम नहीं थी जो फ्लावरिंग के लिए ज़रूरी है। तो अब मैं फर्टिलाइज़र दरमियान में एक दिन जो है वो पोटाशियम बेस्ड फर्टिलाइज़र दूंगा, और एक बार जो है वो एमएपी दूंगा अभी। और जैसे ही पौधे की ग्रोथ और बेहतर हो जाएगी तो देन फिर मैं इस एमएपी बंद कर दूंगा और उसको स्विच कर दूंगा एमकेपी पे, मोनो पोटाशियम फॉस्फेट पे। अभी मोनो अमोनियम फॉस्फेट है, फिर मोनो पोटाशियम फॉस्फेट हो जाएगी। तो अब जो फर्टिलाइज़र मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो इससे नॉर्मली यानी ये कॉमनली अवेलेबल नहीं है, तो उससे परेशान नहीं होना। मैं उसकी सब्स्टिट्यूशन भी बताऊंगा, ठीक है। और साथ फिर क्योंकि इस स्टेज पे पेस्ट के बहुत अटैक होते हैं, जैसे थ्रिप्स का और बहुत सारे अटैक्स बहुत होते हैं। लीफ कटर अटैक कर देता है क्योंकि न्यू ग्रोथ है। तो ऐसे में पौधा डैमेज हो गया तो वो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो उसके लिए रेगुलर बेसिस पे पेस्टिसाइड का स्प्रे भी ज़रूरी है। तो आज जो पेस्टिसाइड स्प्रे करने जा रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ फंजीसाइड भी मैं स्प्रे करूंगा, क्योंकि फंगस का अटैक भी हो सकता है इस स्टेज पे। क्योंकि टेम्परेचर फंगस के लिए फेवरेबल हो गया हुआ है, तो फंगल अटैक्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो फर्टिलाइजर है वो ये देख लीजिए, ये है NPK 16-8-24, जिसमें 16% नाइट्रोजन है, 8% फास्फोरस है और 24% पोटाशियम है। तो जैसा मैंने अभी बताया कि पोटाशियम चाहिए पौधे को ताकि वो फ्लावरिंग प्रॉपर कर सके, तो उसके लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। और मैं फिर बता रहा हूँ, ये कॉमनली इतनी अवेलेबल नहीं है, तो जिनको ना मिले तो वो परेशान ना हो। वो NPK जो बैलेंस्ड है 20-20-20, 15-15-15 या 19-19-19, वो यूज़ कर सकते हैं। तो एक चीज़ ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, और इसके साथ दूसरी चीज़ जो है ये जो है फास्फोरिक एसिड 85% फूड ग्रेड जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। 10 ml ये है, और 10 ग्राम जो है वो मेरे पास ये NPK है 16-8-24। तो बेसिकली मैं 10 लीटर सोल्यूशन बनाने जा रहा हूँ। तो 1 ग्राम मैं ये फर्टिलाइजर ले रहा हूँ पर लीटर के हिसाब से, और 1 ml फास्फोरिक एसिड ले रहा हूँ पर लीटर के हिसाब से। तो ये दोनों चीज़ें जो है मुश्किल से मिलती हैं। फास्फोरिक एसिड का भी सोर्स मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास कोई इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ आप जाएं, वहाँ पे जो केमिकल की शॉप्स हैं वहाँ से बड़ी आसानी से आपको फास्फोरिक एसिड मिल जाएगा। उन्हें क्या फूड ग्रेड फास्फोरिक एसिड दे दें, वो किलो के हिसाब से देते हैं, तो वो वहाँ से आप ले आएँ, ठीक है। अगर नहीं मिलता तो फिर मैं कह रहा हूँ कि आप बैलेंस्ड NPK की तरफ चले जाएं, वो भी यही चीज़ है। क्योंकि बेसिकली ये फास्फोरिक एसिड का जो मेन रोल मैं जिस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ, एक तो pH मेंटेन हो, क्योंकि हमारी सॉइल्स जितनी भी है हम यूज़ करते हैं वो अल्कलाइन नेचर की होती है। तो मैं चाह रहा हूँ कि pH जो है थोड़ा एसिडिक हो ताकि पौधा अच्छे से खुराक ले सके। तो उसके लिए मैं फास्फोरिक एसिड यूज़ कर रहा हूँ। लोग इसकी जगह बैटरी का तेजाब यूज़ करते हैं, वो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, बल्कि वो उल्टा पौधे को टेम्परेरी तो उसकी ग्रोथ को प्रमोट कर देता है pH डाउन करके, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो पौधे को डैमेज भी करता है। तो ये फास्फोरिक एसिड, क्योंकि इसमें फास्फोरस है जो फूड का कंपोनेंट है, पौधे की खुराक का मेजर कंपोनेंट है, तो वो उसको खुराक भी मिल जाएगी और प्लस pH भी डाउन हो जाएगा। तो ये मैं फास्फोरिक एसिड यूज़ कर रहा हूँ, और साथ ये फर्टिलाइज़र। तो ये 10 लीटर का सोल्यूशन है, और ये मिक्स करने के बाद मैं बड़े पौधों में 1 लीटर दूंगा और छोटे पौधों में हमेशा की तरह हाफ लीटर पानी दूंगा। तो ये होगी मेरी फर्टिलाइजेशन। तो इसके बाद मैं आपसे फिर स्प्रे भी शेयर करता हूँ, पहले ये मैं फर्टिलाइजेशन कर लूँ। अब बढ़ते हैं जी स्प्रे की तरफ। तो
थ्रिप्स के लिए तो असीटामेप्रिड वगैरह और अमीडाक्लोप्रिड, इस तरह जो पेस्टिसाइड्स हैं वो मैंने बताई थी, वो मैं स्प्रे भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं। लेकिन आज मैं एक मल्टी पर्पज़ पेस्टिसाइड स्प्रे करने जा रहा हूँ, जो ना सिर्फ थ्रिप्स वगैरह को, एफिड्स को, इनको कंट्रोल करेगी, प्लस जो है वो क्या करेगी, जो सुंडियां लग जाती हैं, जो पत्ते खाती हैं, लीफ कटर्स हैं, उनको भी कंट्रोल करेगी। इस पेस्टिसाइड का नाम है सेगा पेस्ट क्लियर। ये पेस्टिसाइड है सेगा पेस्ट क्लियर। ठीक है जी। तो इस पेस्टिसाइड को यूज करने जा रहा हूं, पर इसकी डोज बहुत कम चाहिए होती है, 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से। तो उसको मैंने, ये 20 लीटर का मेरा टैंक है स्प्रे का, तो मैंने उसको ये 10 लीटर मेजर कर लिया हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास मेजरिंग कप है उसमें। तो एक चीज़ ये ले रहा हूँ, और दूसरी चीज़ जो इसके साथ ले रहा हूँ वो है फंजीसाइड। क्योंकि मेरे पास सॉलिड फॉर्म में है, तो उसके लिए मैं हमेशा की तरह पहले पानी ले चुका हूँ, और उसके बाद मैं अपना स्केल ऑन करता हूँ। फंजीसाइड को लेना है 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, तो ये मैं 20 ग्राम फंजीसाइड लूंगा। पहले उसे पानी में डिजोल्व करूंगा, ये जो पानी मैंने लिया हुआ है उसमें। पहले इसको मेजर कर लेते हैं फंजीसाइड को, और फिर अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। तो 20 ग्राम चाहिए मुझे फंजीसाइड। तो फंजीसाइड हल्की बहुत होती है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी आएगी, तो फिर ये 20 ग्राम होती है। वन ग्राम पर लीटर के हिसाब से मैं फंजीसाइड ले रहा हूं, और 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से मैंने पेस्टिसाइड लिया है। तो ये 20 ग्राम हो गई है फंजीसाइड। तो इसको मैं क्या करूंगा कि स्प्रे टैंक में डालने से पहले इधर पानी में डिसॉल्व कर लूंगा। तो इसको साइड पे करते हैं, स्केल को और पानी को इधर मैं करके इस पानी में इसको डिसॉल्व कर लेता हूं। तो इससे क्या होगा कि ये अच्छी तरह पानी में मिक्स हो जाएगी फंजीसाइड हमारी। और फिर इसे मैं स्प्रे टैंक में डालूंगा और उसके बाद स्प्रे कर दूंगा। तो चलिए, आपने भी इसी तरह इसको मिक्स कर लेना है, और फिर मिक्स करके स्प्रे टैंक बना के स्प्रे करते रहना है। मैंने क्वांटिटी आपको बता दी है, तो अब मैं इसको स्प्रे कर बना लूं, और फिर उसके बाद मैं स्प्रे स्टार्ट करता हूं। तो बाकी बातें तब करते हैं। स्प्रे करने के लिए एक तो सबसे मौजूद टाइम जो है वो शाम का है 4 बजे। शाम को 4 बजे स्प्रे करें, और स्प्रे करते हुए आपने थॉरोली स्प्रे करना है, ऊपर से नीचे तक पूरा पौधा नहलाना है, और थोड़ा स्प्रे अपने बेस में भी डालना है। क्योंकि जो ये आप फंजीसाइड या पेस्टिसाइड यूज़ करें, ये हैं तो सिस्टेमिक, ये लीव से अब्जॉर्ब होते हुए नीचे ब्रांचेस तक और फिर नीचे रूट्स तक जाएंगे। लेकिन थोड़ा, क्योंकि ये मीडिया में भी के ऊपर भी कुछ पेस्ट गिरे हुए होते हैं, तो उनको को भी किल कर देगा अगर आप थोड़ा स्प्रे बेस में करेंगे। तो ये सबसे बेस्ट वे है इनको स्प्रे करने का। तो उम्मीद है सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर करें, और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन उनको भी मिले और टाइमली वो इन्फॉर्मेशन गेट करें, उन्हें और उससे फ़ायदा उठा सकें। तो बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।